नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू मस्ट बी हियरिंग सिंस रिसेंट डेज, दैट इज एमडीआर। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे आज की मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है उसको हमारी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने वेव ऑफ कर दिया है। हम ये देखेंगे कि ये जो वेव ऑफ किया है ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ पेमेंट नेटवर्क जो कि हमारे होम ग्रोन पेमेंट नेटवर्क हैं जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपे, सिर्फ उनके लिए किया गया है। हम देखेंगे कि ये एक्शन क्यों लिया गया, हम देखेंगे कि इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता ही क्या है। उसके बाद मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि ये जो चार्ज है ये कैसे करा जाता है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं और फाइनली आपको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको लेके ये चीज हम यहां पे खत्म करेंगे। तो दोस्तों, व्हाट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट? मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक ऐसा रेट होता है, आपको नाम से जरूर ये लग रहा होगा कि इसमें किसी को डिस्काउंट मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहां पे उल्टा चार्ज लगने वाला है किसी पे, और वो किस पे लगेगा? मर्चेंट पे। जैसा आप ये देख पा रहे हो, हालांकि आप इसको हंसता हुआ देख रहे हो मगर मनी मन ये बहुत दुखी है क्योंकि इस पे सरकार ने एक चार्ज लगा दिया है जिसका नाम है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब आपका सवाल होगा कि इस पे चार्ज क्यों लगाया? क्योंकि दोस्त ये अपने कस्टमर को किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब आपका सवाल होगा कि किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? तो इस लेडी ने ये जितना भी सामान लिया है इसके लिए इस लेडी ने मर्चेंट को अपना डेबिट कार्ड दिया है। डेबिट कार्ड से लेडी अपना पेमेंट कर रही है। तो दोस्तों, क्योंकि ये डेबिट कार्ड जो है, आपने देखा होगा आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे ऐसा या तो देखो वीजा लिखा रहता है, या ऐसा मास्टर कार्ड लिखा रहता है, या ऐसा अमेरिकन एक्सप्रेस लिखा रहता है ना। तो क्या होता है, ये पेमेंट गेटवेज होते हैं। ठीक है, ये जो कंपनीज आपको इशू करके देती हैं आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये आपके चार्ज करती हैं। ठीक है, तो ये चार्ज कौन भरेगा? तो ये चार्ज, क्योंकि ये मर्चेंट अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस कारण से इसको देना पड़ता है। ये जो मशीन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। हम देखेंगे इसके बारे में भी। तो दोस्तों, हमको मर्चेंट डिस्काउंट रेट से क्या समझ में आया कि एक ऐसा रेट होता है जो कि चार्ज किया जाता है मर्चेंट पे, क्योंकि वो एक तरीके की प्रोसेसिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस दे रहा है। और पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस क्या होती है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करवाना। इसी के साथ दोस्तों, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जैसा मैंने आपको बताया, एक तो हमने रुपए देखा कि रुपए किस पे लिखा रहेगा? आपके डेबिट कार्ड पे। ठीक है, और कार्ड के अलावा जब आप क्यूआर, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जैसा आप देख पा रहे हो ना, ऐसे जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करके, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, तो जब आप क्यूआर बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हो तो भी ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो इस बेचारे मर्चेंट पे लगता है। मगर एक चीज और ध्यान रखना कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन होता है ये ज्यादा महंगा होता है। नियर अबाउट 2% आप मान सकते हो, कभी कभी 1% भी लेती है कोई। हम देखेंगे कि वेरी भी क्यों होती है। मगर जो क्यूआर बेस्ड ट्रांजैक्शन है इसमें जो चार्जेस रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। इसका जो रीजन है वो बहुत सिंपल सा है कि ये क्यूआर बेस्ड ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो होते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में, जो कि अगेन मैनेज किया जाता है एक कंपनी जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हम इसके बारे में भी अपनी फ्यूचर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको अब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। ये लेडी डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर रही है, इस कारण से मर्चेंट को जो है वो पे करना पड़ता है। ये उसको डेबिट क्रेडिट कार्ड पे भी लगता है, और जैसे कस्टमर अगर क्यूआर बेस्ड ट्रांजैक्शन कर रहा है तो भी मर्चेंट को चार्ज लगता है। क्यूआर बेस पे चार्ज कम लगता है और डेबिट क्रेडिट कार्ड पे चार्ज ज्यादा लगता है। और इस पे कम क्यों लगता है मैंने बता दिया। ये आप यूपीआई से पे करते हो, जो कि मैनेज किया जाता है एनपीसीआई, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब मैं आपको दोस्त लेके चलता हूं कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये कैसे चलती है। देखो, जब आप अपना कार्ड स्क्रैच करते हो, ये आपको दिख रही है मशीन। इस मशीन को जब भी आप अगली बार देखो तो इसको सिर्फ मशीन मत बोलना, इसको बोलना पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन इसको बोला जाता है। जैसा आप देख पा रहे हो, देखो यहां पे वीजा लिखा हुआ है, ये डेबिट कार्ड है वीजा का। ठीक है, आपने इसको स्क्रैच करा। अब ये प्रोसेस देखो कैसे चलती है। बेसिकली इसमें 3 स्टेक होल्डर जो रहते हैं दोस्तों वो इन्वॉल्व रहते हैं। कौन से?
सबसे पहला होता है कार्ड इशूइंग बैंक, मतलब कि ये जो कार्ड है किस बैंक ने इशू करा है, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये जो कार्ड है किस बैंक ने इशू करा है, सबसे पहला स्टेक होल्डर वो। दूसरा होता है कि पेमेंट नेटवर्क आप किसका यूज कर रहे हो, जैसे यहां पे वीजा का हो रहा है, आप देख पा रहे हो ना, यहां पे वीजा का है, मास्टर कार्ड है, रुपए है, कौन सा है, और रुपए कौन सा है, ये तो हमारा होम ग्रोन है, ठीक है ना, तो ये पेमेंट नेटवर्क में आ गया। तीसरा होता है बैंक डेट प्रोवाइडेड द पीओएस मशीन, ये जो पीओएस मशीन है ये किसने प्रोवाइड की है, ये तीसरा स्टेक होल्डर हो गया। तो अब देखते हैं बहुत आसानी से, देखो ये कार्ड जो है ये स्वाइप करा, किसने करा, उस लेडी ने, और वो जो सामान आप देख रहे थे ना वो कितने रुपए का था, 100 रुपए का, ठीक है। और अब उसने स्वाइप करा तो क्या होगा कि बैंक जो है, ठीक है, बैंक क्या करेगी, पैसा देगी, किसको देगी, उस मर्चेंट को। तो जब इस बैंक ने इस मर्चेंट को पैसा दिया, ठीक है, तो उसने 1 रुपए काट लिए। 1 रुपए क्यों काट लिए, क्योंकि सर्विसेज के, और 1 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अब इन 3 स्टेक होल्डर्स में जो कि इसमें इन्वॉल्व थे पूरी प्रोसेस में, जो कि थी कार्ड इशूइंग बैंक, पेमेंट नेटवर्क और पीओएस मशीन जिसने प्रोवाइड करी, ठीक है। इस तरीके से बराबर बराबर ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, या जो भी इनका आपस में संधि होगी, जिस भी प्रकार का अग्रीमेंट होगा, ये उस तरीके से इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको क्या क्या चीजें समझ में आई अभी तक, कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, मर्चेंट को क्यों ये रेट जो है वो चार्ज किया जाता है, क्यूआर बेस्ड ट्रांजैक्शन पे भी चार्ज लगता है। फिर आपने ये देखा कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ रुपए, ध्यान रखना, सिर्फ रुपए और यूपीआई प्लेटफॉर्म्स के लिए माफ किया गया है। अब आपका सवाल होगा क्यों, क्योंकि ये होम ग्रोन हमारे पेमेंट गेटवेज हैं, ठीक है, मतलब हमारे खुद के डिजाइन करे हुए, और हमारी सरकार तो चाहती है कि हम हमारी जनता को कहां पे शिफ्ट करें, डिजिटल पेमेंट की तरफ, ठीक है, डिजिटली पूरा पेमेंट करें हमारी जनता। तो अब आपका सवाल होगा कि दोस्त जब रुपए और यूपीआई से आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इनको मेंटेन करने के लिए सरकार को खर्चा तो करना पड़ता होगा, तो जवाब है हां। तो फिर आपका सवाल होगा कि इसका जो खर्चा है फिर वो बियर कौन करेगा, तो दोस्तों उसका जवाब है कि उसका खर्चा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक्स मिलकर करेंगे। इनका यहां पे जवाब यह था कि हम इसको मैनेज इसलिए कर पाएंगे क्योंकि अब ज्यादातर लोग डिजिटली पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो जो हमको रुपए संभालने पड़ते थे, रुपए संभालने के लिए हमको खर्चा करना पड़ता था, वो कम हो जाएगा, तो उस खर्चे के बदले हम इसका खर्चा बियर कर लेंगे। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक जो है वो इसका खर्चा बियर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये किन कंपनीज के लिए हमारी फिनेंस मिनिस्टर लाई है, ये उन सारी कंपनीज पे अप्लाई होगा दोस्तों जिनका टर्नओवर जो है, ध्यान रखना यहां पे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे टर्नओवर की बात चल रही है, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, उसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो मैंडेटरी करने वाला है कि आपको ऐसी पेमेंट फैसिलिटी जिससे कि कस्टमर रुपए, डेबिट कार्ड और यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू पे कर पाए, वो आपको रखना मैंडेटरी है अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। इसी के साथ साथ बिजनेसेस को लो कॉस्ट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट भी कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अब आपका सवाल ये आ सकता है कि लो कॉस्ट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या होते हैं, वो होता है भीम यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड, आधार पे, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने कुछ चीजें रखी। अब क्योंकि मैं आपको बार बार नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डेट इज एनपीसीआई, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा था ना कि यूपीआई जो है वो एनपीसीआई जो कि हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी खुद की है, तो अब मुझे एनपीसीआई के बारे में भी आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, एनपीसीआई ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये जितने भी आपको चीजें दिख रही हैं, भारत बिल पे, भारत क्यूआर कोड, रुपए, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एनपीसीआई हमारा एक इनिशिएटिव था जो कि लिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा, ताकि हमारे यहां पे जितने भी रिटेल पेमेंट्स हैं और सेटलमेंट सिस्टम्स हैं उसको ये ऑपरेट कर पाए, ठीक है। एनपीसीआई ये होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था इन 2008 अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि आती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एमडीआर और उससे रिलेटेड बातों की। एक एनालिटिकल पार्ट ले लेते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा।
दोस्तों देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये चीज जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ रुपए और यूपीआई क्यूआर कोड के लिए है, जो कि हमारी खुद की इंडिजीनियस होम ग्रोन है। मगर दोस्तों जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं ये सब अब नुकसान में चली जाएंगी, क्योंकि एक ड्यूअल एडवांटेज मिल जाएगा हमारी होम ग्रोन कंपनीज को। मगर यही एक जो चीज है ये नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि अब जो इनोवेशंस हैं, जो ये लोग नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं मार्केट में, वो अब नहीं आएंगे क्योंकि इनको एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। मगर उसके बाद भी ये हमारा जो इनिशिएटिव है डिजिटल पेमेंट की तरफ, ये बहुत बढ़िया है सरकार का इनिशिएटिव। तो दोस्तों इस कारण से ये खबर में था, इस कारण से आपको मर्चेंट डिस्काउंट रेट पढ़ना पड़ा, इस कारण से आपको पढ़ना पड़ा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट कैसे आपस में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सी चीजें आपको जानने को मिली होंगी। अगर हां तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।